नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसारूढं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित यह तत्वार सूत्र नामक ग्रंथ है। इसके छठे अध्याय को आधार बनाकर यहाँ कर्म बंधन की प्रक्रिया और ये कर्म क्या काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, कर्म सिद्धांत को हम समझने का प्रयास कर रहे थे। कल तक छठे अध्याय के 8-9 सूत्रों की चर्चा हम यहाँ कर चुके हैं। एक प्रसंग पिछले 1-2 दिन से यहाँ चल रहा था, अधिकरणम जीवा जीवा, माने जो कर्म बंधते हैं उन कर्मों के बंधने में जीव अजीव अधिकरण होते हैं। कुछ समझ में आता है कि अधिकरण क्या है, क्यों होते हैं अधिकरण? क्योंकि अधिकरण माने भाव वासन होता है कि नहीं। इसका किसी भी शब्द का जब तक भाव वासन नहीं होगा ना तब तक मजा नहीं आएगा। भाव वासन क्या चीज है? इसका अंदर का मर्म, उसको फील करना। भाव वासन मतलब वो चीज फीलिंग में आए। जैसे हमने कहा शरीर और आत्मा अलग अलग है, तो आपने कहा हाँ ठीक है अलग अलग है। नहीं, आप फील कर रहे हो कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। आप जिस समय चलते हैं तो आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि बॉडी अलग चल रही है और मैं अलग चल रहा हूं। बोलो। जब आप देख रहे हैं तो आप फील कर रहे हैं क्या कि ये चक्षु का काम अलग है और देखने वाला ज्ञान अलग है। मैं चक्षु से नहीं देख रहा, मैं ज्ञान से देख रहा हूं। मैं कान से नहीं सुन रहा, मैं ज्ञान से सुन रहा हूं। फील नहीं कर रहे हैं हम। इसलिए वो शाब्दिक ज्ञान तो है लेकिन वो भाव वासन वाला ज्ञान नहीं है। भाव वासन के लिए शब्द नहीं चाहिए, भाव वासन फील करता है व्यक्ति। भाव वासन तो हम सब करते हैं लेकिन जिनवाणी के अनुसार नहीं। जगत के पदार्थों का तो सबको भाव वासन है। हम सब जानते हैं मिर्च कितनी है, नमक कैसा है, इसका कैसा स्वाद होगा। सब्जी में नमक कम था, डाइनिंग टेबल पर हम बैठे हुए थे, हमने कहा नमक कम है, थोड़ा इसमें नमक चाहिए। तो किचन से आवाज आई टेबल पे रखा है डाल लो। हमने कहा यार एक प्याला सब्जी है तो 2-4 चम्मच तो नमक डालना पड़ेगा ना। कैसे, क्या मालूम इतनी सब्जी के लिए कितना नमक डलेगा, ये आपको भाव वासन है। कितने दूध को मीठा करने के लिए कितनी शक्कर डलेगी, ये आपको भाव वासन है। यदि भाव वासन नहीं हो तो आप ऐसा ही करोगे, 2-4 चम्मच हमने उठा करके डाल ली सब्जी में, तो फिर क्या हुआ हाल आप समझ सकते हो। रोड क्रॉस कर रहे हैं, हमें इस बात का भाव वासन है कि उधर से चलती आई हुई गाड़ी जो सामने से आ रही है वो कितनी देर में कहां से कहां पहुंचेगी और हम कितनी देर में रोड क्रॉस कर जाएंगे। इसका भाव वासन नहीं हो तो एक्सीडेंट हो जाएगा। भाव वासन समझ में आ रहा है? भाव वासन क्या होता है? ये कर्म सिद्धांत का जो प्रकरण यहाँ चल रहा है, जो चर्चा हमने शुरू की है, ये आपको फील होती है कि नहीं कि क्या विषय चल रहा है, कर्म कैसे बंधते हैं, भाव कर्म क्या होता है, द्रव्य कर्म क्या होता है, 9 कर्म किसे कहते हैं। क्या आपके डेली रूटीन लाइफ में आप इन बातों को फील करते हैं? यदि नहीं करते हैं तो जरूरत है और अधिक चिंतन करने की। गहराई से जब तक चिंतन नहीं होगा, उसको फील करो। किसी भी लैंग्वेज को जब तक फील नहीं करते तब तक आपसे वो लैंग्वेज निकलती नहीं है, आप बोल नहीं सकते। हमने कहा अधिकरणम जीवा जीवा, बात तो कर दी हमने, सूत्र भी पढ़ा दिया, आगे भी बढ़ गए। यदि मेरे से प्रश्न नहीं करते
तो मैं तो सोचता कि भाई ये तो ठीक है, हो गया। लेकिन मतलब क्या है इसका? जीव अजीव आधार है, इसका मतलब क्या है कि कर्म का आश्रव होने में जीव आधार बनता है, अजीव आधार बनता है। ये समझ में नहीं आया कैसे आधार बनता है? शब्द में तो बता दिया आपने। ये ऐसे आधार बनता है कि पंडित जी आप 2-3 दिन से समझा रहे हो, मंदिर में बैठ के भी पाप बांध सकता है और घर बैठ करके भी पुण्य बांध सकता है। ये 2-3 दिन से चल रही है ना अपनी ऐसी बात। भावों से कर्म बनते हैं, जैसे भाव होंगे वैसा कर्म बंधेगा। तो चार भाई जैसे भाव होंगे हमारे, अब घर बैठ करके भी यदि भाव अच्छे हैं तो पुण्य बांध रहा है, यहाँ बैठ करके भी भाव खराब हैं तो पाप बांध रहा है। तो कोई व्यक्ति ये बात कहे कि यार फिर तो देखो मंदिर का तो जबरदस्ती है, प्रफुल्ल भाई बुलाते रहते हैं, कुछ दम नहीं है, अपन तो वैसे ही कहीं भी बैठो क्या फर्क पड़ता है, भाव अच्छे रखो अपने। तो दुकान पे बैठो, बिजनेस में बैठो, घर गृहस्थी में रहो, कहीं भी रहो, भाव अच्छे रखते हैं भाई अपने। मंदिर का चक्कर नहीं है, टाइम वेस्ट भी होता है, इतना बुला लेते हैं पंडितों को, साल में 2-4 बार बुलाने लग गए। अभी तो इनके तो रोज ही चलते हैं ये नाटक ऐसे। आज ये आए हैं, कल दूसरे आएंगे, फिर 10 लक्षण मनाएंगे। अभी ये चैत्र के 10 लक्षण नहीं मना रहे हैं, और भादरे में एक कम पड़ता था क्या? चलो कोई बात नहीं, हम तो खैर जो भी है अपने भाव शुद्ध रखते हैं। बाकी ये तो सुनो, ये अधिकरणम की जो चर्चा की है ना यहाँ, ये कह रहे हैं आप जिस माहौल में बैठे हुए हैं वो आधार बनता है आपके कर्माश्रम का। यद्यपि ये बात बिल्कुल सत्य है कि घर रह करके भी पुण्य बांध सकता है और मंदिर रह करके भी पाप बंध सकता है, लेकिन मंदिर विशेष पुण्य बंधन का स्थान है और घर गृहस्थी जंजाल पाप कर्म का स्थान है। जिस माहौल में उठेंगे बैठेंगे, जिन लोगों की संगति में बैठेंगे, जिस क्षेत्र पर जाएंगे, वो क्षेत्र प्रभाव डाले बिना नहीं रहता है। तीर्थ क्षेत्रों का अपना एक अलग ही प्रभाव होता है, वहां मन को अलग ही शांति मिलती है। जिन क्षेत्रों से, जिन स्थानों से, जिन जगह से ज्ञानी धर्मात्मा पुरुषों ने गमन किया हो, जो जगह जो स्थान ज्ञानी धर्मात्मा पुरुषों के टच होकर के परिणम रहा हो, समझ लीजिए वहां की पवित्रता ही कुछ अलग प्रकार की होती है। कण कण की पवित्रता, वो उनसे स्पर्शित है। बाहर की वर्गणाएं भी उससे स्पर्शित होती है। श्रेयस भाई बहुत फर्क पड़ता है इसका। आप किसी धर्मात्मा, वो कहते हैं ना, वो इसमें कहते हैं ओरा, वो क्या होता है? वो अपने जैन दर्शन में तो ऐसा कुछ कहते नहीं, लेकिन वो वर्गणाएं हैं, भाषा वर्गणाएं हैं, आहार वर्गणाएं हैं, मनोवर्गणाएं हैं, पौद्गलिक वर्गणाएं हैं, पुद्गल के परमाणु हैं जो स्पर्शित हैं, वो टच होते हैं तो प्रभाव पड़ता है उसका, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आप देखिए जो जितने ब्रह्मचारी त्यागी व्रती लोग होते हैं ना, वो लोग जिस जगह से कोई व्यक्ति बैठा था 1-2 घंटे से, वो व्यक्ति उठ गया तो उस जगह पर नहीं बैठते, उस जगह पे नहीं। आपने देखा कभी ऐसा? जो हमने देखा है बहुत लोगों को, अपने मुनिराज होते हैं तो मुनिराज जहां बैठते हैं वहां पीछे से चलेंगे, धूप से छाया में जाएंगे, छाया से धूप में आएंगे, किसी जगह पर बैठेंगे तो पीछे। क्यों? क्योंकि वो उन वर्गणाओं का प्रभाव न पड़े, निमित्त नैमित्तिक इस तरह का संबंध हुआ करता है। सम्य शिखर जी चले जाओ, बुंदेलखंड में चले जाओ तीर्थ यात्रा के लिए, दक्षिण भारत में जाओ, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं, विशाल प्रतिमाएं हैं, वहां जाकर के सामने बैठते हैं तो यार कितने अच्छे भाव बन जाते हैं हमारे। ये क्या हो रहा है? अधिकरणम अजीवा, ये अजीव अधिकरण है। आपके परिणाम कैसे होंगे, उन परिणामों का फर्क पड़ रहा है। आप टीवी के सामने बैठे हैं और आप कह रहे हैं आप पुण्य बांध रहे हैं। पंडित जी एक बात बतलाओ, हर अंतर मुहूर्त में पाप से पुण्य और पुण्य से पाप बनता है ना? पक्का है ना? तो हम 3 घंटे मूवी देखेंगे मान लो, तो पुण्य बंधेगा कि नहीं? बीच में बंधेगा, बिल्कुल बंधेगा। और एक बात बतलाओ, 3 घंटे आपके यहाँ मंदिर में आए तब भी पाप बंधेगा कि नहीं बंधेगा? बिल्कुल बंधेगा। तो फिर दोनों एक ही है ना, कहीं भी जाओ। नहीं है ऐसा। यहां पुण्य की मात्रा अधिक है और वहां पाप की विशेषता ज्यादा है। अधिकरण की बात भाववासन हो रहा है। अधिकरण क्या कहना चाह रहे हैं? अधिकरण ये कहना चाह रहे हैं कि आप अच्छे माहौल में रहो, जैसे हम संगति का असर कहते हैं, जैसे हम बच्चों में कहते हैं अच्छे लोगों के बीच में उठना बैठना चाहिए,
जिसके बारे में हम कहते हैं कि एटमॉस्फेयर, जिसके लिए श्रेयस भाई ने भेजा सम्यक को वहां चैतन्य धाम, किस लिए? माहौल कैसा है, कौन से लोग हैं आसपास में, सर्कल बनता है, उनके बीच में उनके विचार, उनका चिंतन, उनकी सोच, उसका आदान प्रदान होता है। ये सब अधिकरणम कह रहे हैं यहाँ। जीव और अजीव तुम्हारे कर्म आश्रमों में निमित्त बनेंगे, और फिर क्या होगा? फिर आपके मन वचन काय, आपका संरंभ समारंभ, आपका कृत कारित अनुमोदना, ये सब चर्चाएं अपन ने कल काफी विस्तार से कर ली है। यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं। आज तो अपन ज्ञानावरणी कर्म की तरफ। ये क्या चक्कर है? ज्ञानावरणी कर्म क्या है? ज्ञानावरण दर्शनावरण, पेज नंबर है 176 आपकी विधान की पुस्तकों में, विधान वाली में 176 है, और ये है 406 नंबर पेज, सूत्र नंबर 10। विषय चल रहा है ज्ञानावरणी दर्शनावरणी। बोले ये क्या होते हैं? ये नए नए नाम ले आए पंडित जी। देखो आप इतने नए नए नाम सिखाओगे आप, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। सुबह भी 6 नाम नए सिखाए थे, अभी तक वो तो पक्के हुए नहीं है। मुझे मालूम है नहीं हुए हैं। कौन से थे? सर्वगत, असर्वगत, शून्य, अशून्य, ज्ञान ये अद्वैत, ज्ञान ये द्वैत। चलो वो उन्हीं ज्ञान की चर्चा, जिस ज्ञान की चर्चा हमने सुबह अलग एंगल से की थी, उसी ज्ञान की चर्चा यहाँ अलग एंगल से की जा रही है। हमारी जो नॉलेज है, हम जो कुछ भी जानते हैं, कौन व्यक्ति कितना जानेगा, कौन व्यक्ति कितना समझेगा, किसके कितना समझ में आएगा, ये समझाने वाले पर डिपेंड नहीं करता है, ये आपकी व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर करता है, और उसमें निमित्त बनता है आपका ज्ञानावरणी नाम का कर्म। एक व्यक्ति समझाने वाले हैं, क्लास में समझा रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, क्लास में 50 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, सबको एक जैसा समझ में नहीं आता। सबको एक जैसा आता है समझ में? नहीं। देखो पढ़ाने वाले भी, जो विद्यार्थी 20-25 साल पहले पढ़ाया हुआ टॉप किया हो ना, कलेक्टर बन गया हो, कहीं कोई अच्छी पोस्ट पर हो, तो कहते हैं मेरा पढ़ाया हुआ है। तुम्हारे पढ़ाने से मेरे पढ़ाए हुए देखो आज कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट पर है। कि हमने सुना है वो एक जो ठेला चलाता है वो भी तुम्हारा पढ़ाया हुआ है। ये क्या हुआ है? ये क्या चक्कर है? माने हमने तो सबको बराबर पढ़ाया था, तो वो ऐसा क्यों रह गया, और वो इतना ज्ञानवान क्यों हो गया, वो इतनी अच्छी पोस्ट पर क्यों चला गया? ये पढ़ाने वाले पर नहीं है। सिखाने वाला क्या सिखाएगा? सीखने वाला अपनी योग्यता से सीखता है। सबकी अपनी अपनी समझ होती है। देखो क्या गजब की बातें होती है भाई साहब। हम समझा रहे हैं किसी व्यक्ति को, हम समझाते रहे, हमारी छोड़ो, किसी व्यक्ति को उनके पिताजी समझाते रहे, लाइफ टाइम समझाते रहे, बेटा ऐसा कर, बेटा स्वाध्याय में आया कर, बेटा प्रवचन सुनने के लिए आया कर, लाइफ टाइम समझाते रहे, नहीं समझा, और फिर क्या हुआ? पिताजी का स्वर्गवास हो गया, और फिर समझ में आई तो अपने आप ही आ गई। अब कौन समझा रहा है बताओ? समझाने वाले जब ऋषभदेव जैसे थे तो मरीचि को नहीं समझ में आई, ऋषभदेव जैसे समझाने वाले, और जब समझने की योग्यता आई तो क्या हुआ बगड़ा जी? शेर की अवस्था में, और 2 साधारण से मुनिराज उधर से गुजर रहे थे, और उनके समझाने से समझ में आ गई। तो कौन के समझाने से क्या समझ में आएगी? किस पर डिपेंड करता है? आपके ज्ञानावरणी कर्म का उदय और ज्ञान की योग्यता, ये दोनों चीजें साथ में मिलती है, कॉम्बिनेशन है इनका। ज्ञानावरणी कर्म और ज्ञान। ज्ञानावरणी कर्म पुद्गल है, कर्म की बात कर रहा हूं। कर्म कौन सा कर्म है इन 3 में से? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये इधर वाला है क्या? ये वाला, ये वाला है। इसका नाम क्या है? इसका नाम सबको समझ में आ रहा है कि पीछे दिख रही है कि ये उंगली, ये इधर वाली, इधर उधर तो नहीं हो रहा है कुछ? हाँ, इस वाली उंगली का नाम द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म होते हैं 8 प्रकार के। द्रव्य कर्म 8 हैं। 8 में से पहला है ज्ञानावरण, दूसरा है दर्शनावरण, ज्ञान आवरण, ज्ञान आवरण, आवरण माने कवर, कवर कर दिया उसको। दर्शन आवरण माने ज्ञान और दर्शन को जो कवर कर दे,
उस कर्म का नाम है ज्ञानावरण और दर्शनावरण। जब ज्ञान कवर होगा तो क्या होगा? ज्ञान ढक दिया गया तो क्या होगा? ज्ञान नहीं कर पाएंगे। ज्ञानावरणी नाम का एक कर्म वो पुद्गल था, और ज्ञान ये मेरा स्वभाव है। मेरा जो ज्ञान स्वभाव प्रकट होता है, ये ज्ञानावरणी कर्म उसको ढकता है, और जब ज्ञानावरणी कर्म उस ज्ञान को ढकता है तो ज्ञान नहीं हो पाता है, मैं समझ नहीं पाता हूं। जिसके जितना ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय होगा, उस व्यक्ति की समझ उतनी कम होगी। जिस व्यक्ति के ज्ञानावरणी कर्म का जितना 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 उदय ज्यादा आता जाएगा, ज्ञानावरणी कर्म का उदय, उस व्यक्ति की मेमोरी पावर डाउन होती जाएगी। लोग कहते हैं हमें याद नहीं होता, हमें समझ में नहीं आता, पंडित जी इतना पढ़ता हूं लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता है, इतनी बार कोशिश करता हूं फिर भी याद नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कौन है ऐसा जो मेरे को याद नहीं होने दे रहा है? फिर कोई अच्छे होंगे लोग आपके यहाँ डॉक्टर, तो वो कहेंगे पंडित जी थोड़े से बादाम खिलाओ इनको। बादाम खिलाना चाहिए। बादाम खिलाने से याददाश्त बढ़ती है कि नहीं? नहीं बढ़ेगी। बादाम खाने में मेमोरी पावर बढ़ेगी कि नहीं? थोड़ी बहुत। अरे नहीं, तो बादाम क्या करेंगे उसमें? ज्ञानावरणी कर्म बदलना चाहिए, ज्ञानावरणी कर्म मंद होना चाहिए, ज्ञानावरणी कर्म रिड्यूस होना चाहिए, तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञानावरणी कर्म बढ़ेगा तो ज्ञान घटेगा। आवरण है ना ये। कोई जैसे समझो आप, ये इसी को समझो, ये ज्ञान है, ऊपर कर्म है, ये कर्म ढका है इससे। ये कर्म यदि कम है, मान लो ये कर्म यदि कम है तो नीचे वाला ज्ञान खुल रहा है ज्यादा, और ये ऊपर का कर्म यदि बढ़ रहा है तो क्या होगा? ज्ञान कम कम दिखेगा। तो ज्ञान की कमी मतलब ज्ञानावरणी की ज्यादापना। ज्ञानावरणी कर्म ज्यादा होगा तो ज्ञान कम होगा, और ज्ञान ज्यादा है इसका मतलब ज्ञानावरणी कर्म कम है। इसको शास्त्रों की भाषा में कहते हैं ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम। दो चीज है, दो शब्द हैं अलग अलग। एक है ज्ञानावरणी कर्म का उदय। क्या शब्द है? ज्ञानावरणी कर्म का उदय। उदय। दूसरा शब्द है ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम। रसिक भाई, ज्ञानावरणी कर्म का उदय और ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम। ज्ञानावरणी कर्म का उदय आएगा तो ज्ञान ढकेगा, और ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम होगा तो ज्ञान बढ़ेगा। समझ में आ रही है? क्या क्या हो जाते हैं। हम सोच रहे थे समझ नहीं पा रहे हैं, कितना पढ़ रहा हूं, और चक्कर ये था कि ज्ञानावरणी कर्म था। अब ये ज्ञानावरणी कर्म क्यों था? ये ज्ञानावरणी कर्म मुझे क्यों परेशान कर रहा है? प्रॉब्लम तो ये है ना, मैंने ज्ञानावरणी कर्म का क्या बिगाड़ा है? मेरे माथे काय को आ गया यार, इसको दूसरे के ऊपर भेज दो। ज्ञानावरणी कर्म का जो पर्दा है, इस पर्दे को उठाकर किसी और के माथे पर भेज दो। मेरे से तो हटे कम से कम, मेरे क्यों पीछे पड़ा है ज्ञानावरणी कर्म? और कभी कभी लोग ऐसे मिलते हैं, वो कहते हैं पंडित जी जवानी में बचपन में तो खूब याद होता था, अब याद नहीं होता है। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? वैसे पहले तो होता था, इस एज में अब याद नहीं होता। ऐसा होता है यार? आपकी तो एज बहुत कम है अभी। तो ऐसा होता है। ये ज्ञानावरणी कर्म का चक्कर है सारा। यदि हम किसी तरह से इस बात को समझ लेवें कि ज्ञानावरणी कर्म क्या काम कर रहा है, और उस ज्ञानावरणी कर्म को कैसे जीता जा सकता है, उस ज्ञानावरणी कर्म को कैसे कम किया जा सकता है, ज्ञानावरणी कर्म बंधा किस वजह से था, उस कारण को पहचान लेवें, और यदि हम उससे बचें तो ज्ञानावरणी कर्म के बंधन से बच जाएंगे। बंधा क्यों था? ज्ञानावरणी कर्म किसने दिया? भगवान ज्ञानावरणी कर्म देते हैं क्या? भगवान के पास गए और भगवान ने कहा यार ये बहुत बेकार लड़का है, इसके ज्ञानावरणी कर्म दे दो इसको। ज्ञानावरणी कर्म कोई ऐसा पनिशमेंट है किसी के द्वारा दिया गया है? तो किसने, कैसे आया ज्ञानावरणी कर्म हमारे पास में? है आपके पास में कोई जवाब? सारे जवाब इन 3 उंगलियों में छिपे हैं। ये ज्ञानावरणी कर्म है। ये ज्ञानावरणी कर्म क्यों है हमारे पास में ज्यादा? किस वजह से?
कि उसका जवाब है ये बीच वाली उंगली। माने ये जो भाव थे अब ये आपके कंट्रोल में है। ये भाव आपके यदि बिगड़ रहे थे, अब किस तरह के भाव होते हैं तो ज्ञानावरणी कर्म बनता है, और कैसे भाव हो तो ज्ञानावरणी कर्म का उघाड़ हो, ज्ञानावरणी कर्म हटे। हमें क्या करना है यार ज्ञानावरणी कर्म हटा करके? भाई साहब आप समझ नहीं सकते, जब ज्ञानावरणी कर्म का उदय आता है तो मेमोरी पावर चली जाती है, याददाश्त भंग हो जाती है, भूल जाता है। बाजार जाता है यहाँ से सामान लेने के लिए, और बाजार जाकर के दुकान पर खड़ा होता है और दुकानदार कहता है क्या चाहिए, यहाँ भूल गया मैं तो वापस आ जाता है। 4 चीज लेने के लिए गया मार्केट में, 3 ले ली, अब चौथी याद ही नहीं आ रही है। ज्ञानावरणी कर्म का जब तीव्र उदय होता है हरीश भाई, तो एग्जाम देने के लिए बैठते हैं, पढ़ा हुआ है मेरा, याद भी आ रहा है, उस जगह पर है लेकिन पता नहीं क्या है, पक्का याद था लेकिन वो याद नहीं आ रहा। आप बताओ 6 नाम कौन बतलाएगा सुबह वाले? अभी तो बताए थे, तो आपको तो बहुत ज्ञान है। सर्व का सर्व, अभी तो बताए, शून्य अशून्य ज्ञान किया, अद्वैत ज्ञान किया द्वैत ने। तो बात कर रहा हूं मैंने किसी भी चीज के बारे में जो आपको याद हो रहा है, जो आपको याद नहीं हो रहा है, फिर कितने टाइम तक वो चीज याद रहेगी, कितने समय बाद में आप उस चीज को भूल जाएंगे, पिछले जन्म का आपको वर्तमान में याद क्यों नहीं है, इस जन्म का अगले जन्म में याद रहेगा कि नहीं रहेगा। और ज्ञान की सामर्थ्य तो बड़ी गजब की है भाई साहब। ज्ञान जिसके पास में है सारे दुनिया के काम हो जाते हैं ज्ञान से। कौन बनेगा करोड़पति? जिसके पास में 15 क्वेश्चंस का ज्ञान होगा। 15 प्रश्न पूछता है अमिताभ बच्चन, जिसके पास में वो नॉलेज होगी। क्या अच्छे से अच्छे डॉक्टर ज्ञान है, अच्छे इंजीनियर, अच्छे वकील, अच्छे प्रोफेशन वाले अच्छी पोस्ट पर कौन है? जिनके पास में ज्ञान है। सारे जगत में ज्ञान का चमत्कार दिखाई देता है। और ज्ञान के साथ, ये तो भौतिक ज्ञान की बात कर रहा हूं, आध्यात्मिक ज्ञान यदि होगा, आंतरिक ज्ञान यदि होगा, अपना ज्ञान यदि होगा, तो उस ज्ञान के साथ में सुख का अविनाभाव संबंध है। क्या कहा? दौलत राम जी ने छेड़ाला में एक लाइन लिखी है, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। सुनिए आप लोग, ज्ञान के समान इस जगत में सुख का कोई कारण नहीं है। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा, ये जीव ज्ञान की हीनता से दुखी है। दुख का कारण ज्ञान की हीनता है, व्यक्तता नहीं। एक व्यक्ति कोमा में पड़ा है, या समझो एक व्यक्ति 101 डिग्री बुखार है, तड़फड़ा रहा है 101 डिग्री बुखार में, हाथ पांव पछाड़ रहा है, बेचैनी हो रही है बहुत ज्यादा, बुखार बढ़ गया 104 105 हो गया, अब शांत है बिल्कुल। क्यों? ठीक हो गया है ना। 101 था तब तो हाथ पांव पछाड़ रहा था, तड़फड़ा रहा था, अब 105 डिग्री हो गया तो पड़ा है बिल्कुल, हाथ पांव भी नहीं हिला रहा है। क्यों? शांति मिली है ना उसको। अरे दिख रही है अंदर की बेचैनी, वो जानता है, वो व्यक्त नहीं कर पा रहा है उसको। एक इंद्रिय जीव कितने दुखी हैं, 2 इंद्रिय कितने दुखी हैं जिनको ज्ञान नहीं है। असैनी पंचेंद्रिय तक के जीव कितने दुखी हैं, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। आपको नरक के दुख तो दिखाई देते हैं बाबूजी, आपको 4 इंद्रियों के दुख दिखाई नहीं देते। नरक से ज्यादा दुख है मक्खी मच्छरों को। क्या बात कर रहे हो? नरक में लगता है हमारे को मारपीट त्राई त्राई मच रही है, खाने पीने को नहीं है, भूख प्यास सर्दी गर्मी की वेदनाएं, तिल तिल करे देह के खंड। नरक की तो वातावरण बहुत खराब है। मक्खी मच्छर 4 इंद्रिय जीव है, ज्ञान मंद है। इस ज्ञान की मंदता से होने वाली तकलीफ की कल्पना नहीं कर सकते हो आप। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, समझ नहीं होती है, जब वे बोल नहीं पाते हैं, जब वे किसी बात को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, उनकी तकलीफ कितनी होती है आप उसको फील करके देखो। 2 साल का बच्चा, 6 महीने का बच्चा बोल नहीं पा रहा है, समझा नहीं पा रहा है और रोता है। 6 महीने का बच्चा रोता है और आपके पास में एक ही उपाय है कि इसको दूध पिला दो, भूख लग रही होगी, भूखा होगा बस। और क्या समझते हो आप? पेट दर्द कर रहा है कि सर दर्द कर रहा है, कुछ नहीं समझ में आता हमारे को। वो बोल नहीं सकता, व्यक्त नहीं कर सकता। अव्यक्त पने की तकलीफ बहुत होती है। और जहां ज्ञान होता है वहां समझ होती है, ज्ञान समाधान कारक होता है। जिसके पास में ज्ञान होता है वहां हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। आपने बीरबल के किस्से नहीं सुने? अकबर बीरबल,
बहुत बुद्धिमान थे, हर समस्या का समाधान था उनके पास में। ऐसे एक बुद्धिमान हुए हैं अपने यहाँ तेनालीराम, सुना है नाम तेनालीराम का? टीवी पे आता है? अच्छा, आई डोंट नो। तेनालीराम मंत्री थे राजा के, बीरबल जैसे थे, बहुत बुद्धिमान थे। तो अब जो जितना होशियार होता है ना, उससे चिढ़ने वाले भी उतने ज्यादा होते हैं। आज का जमाना बड़ा विचित्र है विशाल जी। क्या विचित्रता है कि बच्चे यदि इंटेलिजेंट नहीं हो तो एक समस्या है, और ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो दूसरी समस्या है। बड़ी समस्या है, क्या करें ये क्योंकि जितने ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे ना, उतने ज्यादा उनके दुश्मन बढ़ते जाएंगे। उनसे जलने वाले, उनसे जेलस रखने वाले, क्लास के अंदर हैं उनको परेशान करने वाले, बहुत बहुत समस्याएं हैं। आप सोच नहीं सकते, जितने टॉपर्स होते हैं उनकी समस्याएं अलग प्रकार की होती है, और कम बुद्धि हो तो उनकी समस्या अलग प्रकार की होती है। खैर चलो, हम तो यहाँ ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। तेनालीराम बहुत बुद्धिमान थे, राजा की समस्याओं का समाधान किया करते थे, बहुत समस्याओं का समाधान, बड़े से बड़े संकटों से बचा लाते थे राजा को। लेकिन दूसरे मंत्री लोग उससे बहुत ज्यादा चिढ़ते थे, जलते थे। यार जब तक ये है ना, हमारी तो कोई कीमत ही नहीं है, राजा की निगाह में हम तो कुछ है ही नहीं, ये बस ये बुद्धिमान है क्या? और दूसरे मंत्रियों ने कुछ प्लानिंग की कि कैसे भी करके तेनालीराम को निकाल दिया जाए, मार दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, ये एक बार राजा की निगाह से उतर जाना चाहिए। कई बार प्लानिंग की उन्होंने, लेकिन तेनालीराम तो बहुत बुद्धिमान थे, हमेशा बच जाते थे। एक बार किसी बहुत बड़े षड्यंत्र में फंसा दिया उनको, राजा के सामने प्रूव कर दिया गया कि गलती तेनालीराम की है, और राजा को मजबूर कर दिया गया कि उसे मृत्यु दंड की सजा दी गई। अब क्या करें बोलो? अब बहुत बड़ी समस्या हुई। राजा को मजबूरन होकर राज दरबार में बुलाना पड़ा और कहना पड़ा कि क्या करूं तेनालीराम, तुम्हारे हमारे ऊपर बहुत उपकार हैं, तुम मेरे बहुत प्रिय हो, लेकिन ये जो अपराध तुम्हारे द्वारा हुआ है, मुझे न चाहते हुए भी तुम्हें मृत्यु दंड की सजा सुनानी पड़ रही है। तो क्या क्या बोला था, क्या कर? षड्यंत्र कहते हैं, षड्यंत्र नहीं समझते आप? क्या कहते हैं उसको? मतलब उलझा दिया उसको, फंस गया वो। अब क्या हुआ साहब, अब जब वो फंस गया और राजा ने उसको कह दिया कि इसको मौत की सजा सुनाई जाती है, अब सब मंत्री सब खड़े हैं, सारा राज दरबार लगा हुआ है, मृत्यु दंड दे दिया। सब मंत्री सोच रहे थे बेटा आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, आज आया है, ये अब पता लगेगा, ये तो अब तो हट गया ये रास्ते से। राजा ने एक बात कह दी उससे कि तुमने हमारी बहुत हेल्प की है, अंत समय है तुम्हारा, मृत्यु दंड तुम्हारे को दिया गया है, तुम्हारे को अपराध की सजा तो मिलेगी ही, लेकिन तुम्हें मृत्यु दंड कैसे दिया जाए, क्योंकि मौत तो बहुत प्रकार से दी जा सकती है। यदि तुम चाहो तो तलवार से काट करके तुम्हारे को मृत्यु दंड दे देवे, तुम चाहो तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा देवे, तुम चाहो तो तुम्हें जहर दे देवे। कौन सी डिश पसंद है तुम्हारे को? तुम कहो तो तुम्हारे समोसे में मिला करके जहर दे दें, तुम कहो तो जूस में दे दें, तुम कहो तो एवाकाडो में डाल करके दें। तुम्हें क्या पसंद है बोलो, जैसा चाहते हो। यदि तुम्हें चाहिए तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि तुम्हें पहाड़ से नीचे फेंक दें, और यदि तुम चाहो तो तुम्हारे को सामने खड़ा करके तीर से मार सकते हैं, जैसी मृत्यु तुम चाहो। अब ये तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया। मंत्री लोग खड़े थे, बड़ा और खुश हो गए, अब मजा आएगा, कौन सी मौत चुनेगा ये, इसको कौन सी मौत चाहिए, मरना तो है ही बेटा, तू बोल तुझे कैसे मरना है, क्या जवाब होगा। तो तेनालीराम ने कहा महाराज मैं जैसे मरना चाहूं वैसे। हाँ तू बोल कैसे मरना है तेरे को, जैसे मरना चाहे वैसे मृत्यु दंड का हम तुम्हें वचन देते हैं, वही व्यवस्था की जाएगी तुम्हारे लिए। महाराज क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं बुढ़ापे की मौत मरना चाहता हूं। क्या हुआ है? बच गया? बुढ़ापे की मौत मरना चाहता हूं, इसका मतलब किशोर भाई क्या मौत सामने दिखाई दे रही है, उस मौत से भी यदि कोई बचा करके ला सकता है तो वो है आपका ज्ञान।
हर संकट से बचाने की यदि किसी में पावर है तो वो क्या चीज है? वो है आपका ज्ञान। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ज्ञानावरणी कर्म ने आज तक कितनी भी कोशिश क्यों नहीं की हो, लेकिन मेरे ज्ञान को पूरी तरह से ढक नहीं सका। ये स्वभाव की सामर्थ्य है। क्या बिगाड़ देगा ज्ञानावरणी कर्म? ताकत नहीं है ज्ञानावरणी कर्म की जो कुछ बिगाड़ सके। क्यों बंध जाता है ज्ञानावरणी कर्म? 6 कारण बताए हैं यहां इस सूत्र में। ज्ञानावरणी कर्म बंधन के 6 कारण बतलाए हैं। इनसे बचने की कोशिश करना, ज्ञानावरणी कर्म से यदि बचना हो तो सावधान रहना। ज्ञानावरण और दर्शनावरण साथ में है दोनों। दर्शन सामान्य अवलोकन में आवरण की बातें और ज्ञान। सूत्र पढ़ता हूं, सबके सामने है। तत्प्रदोष निन्हव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयोः। बोल सकते हैं क्या आप लोग? बोले जरूर। हाँ जरूर बोले, एक बार बोलिए। अरे कैसे बोलेंगे? आप तो हिंदी नहीं बोलते, तो संस्कृत है। लेकिन आपके गुजराती में लिखा है भाई साहब। कौन सी लिपि में लिखा है? नहीं संस्कृत। ना उसमें लिपि कौन सी है? इसमें गुजराती है। लिपि कौन सी है उसकी? गुजराती। गुजराती में लिखा है तो गुजराती तो आपको आता है पढ़ना। पढ़ो। बहुत लंबा है, चलो थोड़ा थोड़ा बुलवाता हूं, ध्यान देना। तत्प्रदोष निन्हव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयोः। ज्ञान दर्शनावरणयोः। तत्व माने वह कर्म। ज्ञानावरणी की बात चल रही है। प्रदोष, पहले 6 शब्द गिन लो इसमें से, फिर एक एक का मीनिंग समझाएंगे, फिर हम बतलाएंगे कि आखिर आजकल आपकी याददाश्त कमजोर क्यों हो रही है, और आप अपनी लाइफ में देखना कि क्या क्या काम हम ऐसे कर रहे हैं जिससे हम दूसरे का नुकसान नहीं अपने ज्ञान को ढक रहे हैं। बचे उससे, अलर्ट रहे, सावधान रहे, सम्यक। देखो पहला शब्द है प्रदोष। पहला शब्द क्या है? प्रदोष। दूसरा है निन्हव। प्रदोष के बाद में क्या है? निन्हव। 2 हो गए, प्रदोष निन्हव। फिर कहा मात्सर्य। फिर अंतराय। मात्सर्य उसमें से अ निकलेगा, आ की मात्रा है ना। अंतराय। फिर आसादन। अंतराया था ना, उसमें से आ निकला, आसादन। और फिर उपघात। ओ की मात्रा थी, उससे उ हुआ, उपघात। बस ज्ञान दर्शन आवरण के कारण है। 6 हो गए। प्रदोष, निन्हव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात। ये 6 बातें कही है। इनकी वजह से ज्ञान दर्शनावरणयोः, ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म बंधता है। ज्ञान पे आवरण आता है। नहीं समझ में आया साहब, ये पता नहीं क्या क्या शब्द हैं, बहुत ही कठिन है ये तो, बहुत ही कठिन है। कुछ नहीं समझ में आया ना? नहीं। तो जब कुछ नहीं समझ में आया तो इतना समझना कि ज्ञानावरणी कर्म का उदय है। जब कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब उदय किसका है? ज्ञानावरणी कर्म का उदय है। अब थोड़ी देर में जब समझ में आएगा तो क्या समझना कि ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम है। जब तक उदय है तब तक समझ में नहीं आएगा। जब उदय हटेगा और क्षयोपशम खुलेगा तो समझ में आएगा। ठीक है, तो प्रदोष किसे कहते हैं? प्रदोष शब्द का क्या अर्थ है? ज्ञानी की प्रशंसा नहीं सुहाना। पढ़ूं क्या यहां से? बुक्स अलग अलग हैं सबके पास में, इसलिए वर्ड्स मिलेंगे नहीं, भाव समझ लो। प्रदोष माने क्या होता है? प्रदोष माने ज्ञानियों की प्रशंसा नहीं सुहाना। हमें अच्छा नहीं लग रहा,
कोई व्यक्ति किसी ज्ञानी की प्रशंसा कर रहा है, तो यदि आपको किसी ज्ञानी की प्रशंसा बर्दाश्त नहीं हो रही है, इट मीन्स आप ज्ञानावरणी कर्म को बांध रहे हो। क्या कहा? कोई व्यक्ति किसी ज्ञानी की प्रशंसा कर रहे, ज्ञानी कोई भी हो सकता है, किसी भी फील्ड में नॉलेज हो सकती है। उन्होंने कहा यार ये बहुत अच्छे इंजीनियर है, बहुत नॉलेज है इनको अपने फील्ड की। अरे यार क्या कुछ नहीं है। अब ये जो आपने कहा ना कुछ नहीं है, आप अपने ज्ञानावरणी कर्म बांध रहे हो। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? देखो, ज्ञानावरणी कर्म क्यों बंधा, अभी इसको छोड़ो, भूल जाओ इसको, इस सूत्र को बाद में देखेंगे। पहले अपन मोटी मोटी बात करें। ज्ञानावरणी कर्म क्यों बंधा, ज्ञान के ऊपर आवरण क्यों आया, और ज्ञान पर से आवरण कैसे हटे। इन पूरे सूत्र का मर्म यदि मैं 2-3 वाक्यों में कहूं तो मैं कह सकता हूं, ज्ञान की, ज्ञानियों की, ज्ञान में प्रयोग आने वाले साधन सुविधाएं, उन सब की यदि विराधना की है तो ज्ञानावरणी कर्म बंधा है। क्या मोटा मोटा क्या बात कह दी मैंने? ये सब, ये ज्ञान का माध्यम है। ये जिनवाणी क्या है हमारे लिए? ज्ञान का माध्यम है। हम इस जिनवाणी को अपने सर पर रखते हैं, क्या बहुत बहुमान पूर्वक उठाते हैं इसको। इस जिनवाणी को यदि कोई व्यक्ति फाड़ता है, ऐसे पकड़ता है, ऐसे उठाता है, ऐसे पटकता है, इसका मतलब ज्ञानावरणी कर्म बंध रहा है तीव्र। समझ रहे हैं आप? ज्ञान की विराधना से ज्ञानावरणी कर्म बंधेगा। ये ज्ञानावरणी कर्म बंधन के कारण बतला रहे हैं। आपने बचपन में ऐसा सुना होगा अपने बड़े बुजुर्गों से, जब आप स्कूल में पढ़ते थे सम्यक, तो ऐसा सुना होगा, बेटे किताब को संभाल के रखते हैं, किताब के पैर नहीं लगाते, बेटा कॉपी किताब को जमीन पे नहीं रखते, ये विद्या है। सुना सुना ऐसा सुना? यहाँ भी ऐसा ही चलता है ना? हमारे जयपुर में तो होता है भाई, आपके यहाँ भी ऐसा ही चलता है। देखो वही है, बिल्कुल एक जैसा ही है, कोई फर्क नहीं है। आपको बार बार में लगता है कि जयपुर से आए हैं, जयपुर से आए हैं पंडित जी, तो ऐसा ही है, जैसा जयपुर है वैसा नैरोबी है, कोई फर्क नहीं है। तो क्यों, आपने कभी कारण पूछा? हो सकता है बचपन में कभी आप ऐसा पूछते भी, इससे क्या होता है? अगर जब कहती है ना संभाल करके रखो, फटनी नहीं चाहिए किताब, जमीन पे नहीं, सर पे लगाओ, इसको उठाओ किताब, फिर ऐसे करते थे, ऐसे हाथ लगाते। क्यों? हमने किताब की विनय करना सिखाया। आप उसकी अविनय कर रहे हैं तो उससे ज्ञानावरणी कर्म बंध रहा है। आप उसकी विनय कर रहे हैं तो ज्ञान का उगाड़ हो रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? ज्ञान, अब तो कितनी तरह की चीजें हो सकती है अपने पास, तो अभी पढ़ने पढ़ाने के माध्यम के अंदर जिनवाणी है। तो जिनवाणी के जो व्यक्ति विनय करेगा उसके ज्ञानावरणी कर्म का उगाड़ होगा, जो जिनवाणी की अविनय करेगा उस व्यक्ति के ज्ञानावरणी कर्म ऐसा हो जाएगा कि वो अपना नाम भूल जाएगा, अपना नाम नहीं जबान से बता पाएगा। हम सोचते ही रह जाएं, फिर डॉक्टर को दिखाते रहो, फिर इलाज कराते रहो, फिर दवाइयां खाते रहो, कुछ नहीं होगा उससे, क्योंकि उदय तो गड़बड़ अंदर में चल रहा है। दवाई क्या करेगी? उदय तो वहां गड़बड़ हो रहा है। पूजन कर रहे हैं, पूजन की किताबें हैं, एक व्यक्ति है जो समेट समेट करके रखते हैं, इसका मतलब वो ज्ञान की आराधना करें। आपको पता है आचार्य कुंद पूर्व भाव में ग्वाला थे, सबने सुनी है स्टोरी आचार्य कुंद स्वामी की। एक ग्वाले का जीव, पढ़ना नहीं आता था, कुछ नहीं आता था, एक अक्षर नहीं समझता था, लेकिन जिनवाणी उसने देखी और उसने बस दान दे दी उसे, उसके फल में वो कुंद आचार्य बन गया। ज्ञान की आराधना का फल केवल ज्ञान है, और ज्ञान की विराधना का फल अक्षर के अनंतवें भाग ज्ञान है, जो कि निगोद में हो जाता है, निगोद में चला जाता है। ज्ञान छीन लिया जाता है, समझ नहीं रहेगी, चक्षु इंद्रिय संबंधी ज्ञान नहीं रहेगा, कर्ण इंद्रिय संबंधी ज्ञान नहीं रहेगा। ज्ञान का दुरुपयोग किया तो ज्ञान छीन लिया जाएगा, और ज्ञान का सदुपयोग किया तो ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। क्या करें, सब याद नहीं होती है, इसलिए क्या क्या कारण रहे प्रदोष। ज्ञानी थे ना, वो नॉलेज थी उनको बहुत ज्यादा। आपने कहा साहब, अरे साहब एक बहुत अच्छे विद्वान आए हैं, हमारे विधान चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, 3-4 विद्वान आए हुए हैं, और क्या ज्ञान है भाई उनको। तो अरे क्या है, आप कुछ नहीं है ज्ञानवान, हमारे पास बैठो, हम देते हैं आपको, वो आपको ज्ञान देने लग जाएगा।
ऐसे होते हैं बहुत सारे लोग। ज्ञानावरणी कर्म बांध रहा है, विराधना कर रहा है, इसको पता नहीं है। इसको जो अभी वर्तमान में थोड़ा सा अपने ज्ञान का वो हो रहा है ना, ये इसका ज्ञान अगले ही क्षण कैसे बदल जाएगा। थोड़े समय में ये जीव निगोद में चला जाएगा, 2 इंद्रिय हो जाएगा, 4 इंद्रिय हो जाएगा, सुनने की सामर्थ्य नहीं रहेगी। आज सुनाने वाले मिल रहे हैं तो सुनने नहीं आना चाह रहा है, ये कह रहा है नहीं सब सुन रखा है मैंने, सुनने का भाव नहीं आ रहा है अंदर में। ये प्रदोष है। प्रदोष में क्या कहा, ज्ञानी पुरुषों की प्रशंसा न सुहाना, बस ऐसा परिणाम, ये प्रदोष है। निन्हव क्या होता है, छुपाऊ। निन्हव का शाब्दिक अर्थ क्या है, छुपाऊ, छुपाना, ढक लेना, बताना नहीं, दूसरे को पता नहीं लग जाए। कभी कभी ऐसा मन में आता है क्या भाव, दूसरे को पता नहीं लग जाए। पढ़ने लिखने वाले बच्चों में बहुत होता है ऐसा, हम लोग सब पढ़ते लिखते ही तो हैं, सब में होता है ऐसा। एग्जाम टाइम है, किसी का कुछ है, कोई अपने को पता है, बताओ ही मत, आप उसको बता देंगे तो उसको पता लग जाएगा, फिर उसके भी नंबर ज्यादा आ जाएंगे। तुम ज्ञानावरणी कर्म बांध रहे हो, सावधान रहो, बहुत सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। निन्हव, कभी भी ऐसा नहीं होगा हमारे द्वारा। देखो ज्ञान की ऐसी विशेषता होती है, बांटने से बढ़ता है। बांटन वाले के लगे जो मेहंदी को रंग, सुना है आपने, पहले मेहंदी ऐसे पीसते थे, तो जो बांटता है उसके मेहंदी का रंग अपने आप लग जाता है। जो सिखाता है वो अपने आप सीख जाता है। आप सिखाओ, आप बताओ, आप प्रचार प्रसार करो, आप लोगों को समझाओ, यदि आप ज्ञान का विकास चाहते हैं तो। निन्हव माने छिपाना। यदि तुमने ज्ञान को छिपाया, अपने प्रकट ज्ञान को, अपने प्राप्त ज्ञान को किसी के द्वारा पूछे जाने पर भी नहीं बताया, आपने कोई बात कही और सामने वाले ने पूछा कि आपने कहां पढ़ी और हमने बताया ही नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि और पढ़ लेगा मेरे से ज्यादा, मैं तो थोड़ा सा ही पढ़ पाया हूं, मैं इसको ठिकाना बता दूंगा तो ये मेरे से ज्यादा पढ़ लेगा, ऐसा विचार करके नहीं बताना, ये निन्हव नाम का दोष है जो ज्ञानावरणी कर्म में बंध रहा है, ज्ञानावरणी कर्म को बांध रहा है। मात्सर्य, मात्सर्य क्या चीज है, मात्सर्य माने होता है घमंड। मात्सर्य माने घमंड। जो हूं आने कहीश तो ते पंडित थई जशे, एम विचारी कोई ने न भणावो ते मात्सर्य छे। बताना नहीं, अपने ज्ञान का घमंड है, मैं नहीं बताता, तो अपने आप के ज्ञान का बहुत घमंड किया इसने। कितने दिन का है ये ज्ञान, एक सर के ऊपर चोट पड़ती है और सारी याददाश्त चली जाती है। भाई साहब क्या ज्ञान का घमंड कर रहे हो आप, इस शिवोपशम ज्ञान का क्या घमंड करते हैं, ये कुछ दम नहीं है शिवोपशम ज्ञान में। अच्छा भला समझदार आदमी, अच्छा भला विद्वान, एक थोड़ा सा यहाँ का कोई ढीली हो गई, कोई नस, और सब खत्म हो गया। ये क्या हो गया, ये मात्सर्य है। घमंड यदि किया है तो ज्ञानावरणी कर्म जाता रहेगा। अंतराय, अंतराय क्या है, अंतराय माने तो विघ्न डाल देना, किसी को पढ़ने नहीं देना, पढ़ने में डिस्टरबेंस महसूस करना। कोई व्यक्ति तत्वार सूत्र पढ़ रहा है, उसको मना करते हैं यार बाद में पढ़ लेना, आपने बंद करवा दिया। कोई व्यक्ति भक्तामर पढ़ रहा है, आपने रोक दिया। कोई व्यक्ति समय सार पढ़ रहा है, आपने रोक दिया। आपको लगता है मैंने इसको रोक दिया, क्या झाड़ दिया मैंने उसको, भाई साहब बंद करा दी उसकी किताब, बंद कर दी उसने कि सुन तूने जो ये वचनों से तीर चलाया था, ये तीर सामने वाले व्यक्ति पर नहीं लगा, ये तीर उमा स्वामी आचार्य पे लगा है। नहीं समझ में आई बात। मुझे एक पद्म पुराण का प्रसंग याद आ रहा है हरीश भाई। क्या हुआ, रावण कैलाश पर्वत के ऊपर बहुरूपिणी विद्या सिद्ध कर रहा था, शांतिनाथ भगवान की भक्ति कर रहा था, बहुत तपस्या कर रहा था, साधना कर रहा था, भगवान की भक्ति कर रहा था। तीर्थंकर परमात्मा 16वें तीर्थंकर वहां प्रतिमा सामने विराजमान है, वो वहां भक्ति कर रहा है। सारी विद्याएं, सारी शक्तियां सब बाहर खड़ी हुई है वहां पर। और लक्ष्मण आए अपने खेमे में, और वहां आकर उसने कहा, लक्ष्मण ने धनुष बाण निकालने लगे, अच्छा मौका है, नहीं छोड़ूंगा। राम जी ने क्या हुआ, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, अरे वो
ऐसी गलती दोबारा मत करना। रामचंद्र जी ने क्या कहा? ऐसी गलती दोबारा मत करना। क्या करने जा रहा है तुझे पता भी है? तेरे द्वारा चलाया गया तीर शांतिनाथ भगवान के लगेगा। भाई साहब क्या बात कर रहे हो? मेरा निशाना इतना कमजोर है? मेरा निशाना इतना भी कमजोर नहीं है, रावण के लगाऊंगा और थोड़ा सा चूक जाऊंगा और भगवान के लग जाएगा, ऐसा कैसे होगा? अरे तू समझा नहीं मैं क्या कहना चाहता हूं? तेरा निशाना तो कमजोर नहीं है, लेकिन जिस जगह तेरा निशाना लगेगा उसके हृदय पर, उसकी छाती पे तीर चलाएगा ना, तुझे पता है उसकी छाती में, उसके हृदय में कौन बैठे हैं? भगवान बैठे हैं। समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूं मैं? वो व्यक्ति जिस समय भगवान महावीर स्वामी की भक्ति कर रहा है, उस समय महावीर भगवान उसके हृदय में बैठे हैं। जो व्यक्ति तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहा है, उस समय उसके हृदय में उमा स्वामी आचार्य बैठे हैं। और जिस समय जो व्यक्ति समय सार पढ़ रहा है, उस समय उसके हृदय में आचार्य कुंद कुंद बैठे। पढ़ते हुए को कभी विघ्न मत डालो, उन्हें कभी डिस्टर्ब मत करो, परेशान मत, पढ़ने दो उनको। स्वाध्याय करने पर तो बिल्कुल नहीं, ज्ञान की आराधना करने में जितना आप सहयोग कर सको उतना करो, ये कह रहे हैं यहां पर। अंतराय नहीं, अंतराय डाला आपने, कई तरह के अंतराय। ये तो हॉस्टल वगैरह में पढ़ते हैं ना बच्चे, तो बहुत तरह की बदमाशियां करते हैं सब डिस्टर्ब करने के लिए। कभी लाइट चला देंगे, कभी कुछ कॉमिक्स रख देंगे, कभी कुछ कर देंगे उसको भटकाने के लिए। समझ में आ रही है बात? तो ये जो साधन है, ये अंतराय। आपने सामने वाले को पढ़ने नहीं दिया, उसमें यदि आपने बाधा डाली है, तो अंतराय कर्म, आप अंतराय कर्म नहीं, अंतराय नाम का ज्ञान का दोष, उससे ज्ञानावरणी कर्म बांध लिया। आसादन, आसादन क्या चीज है? कोई दूसरा किसी दूसरे को बता रहा था तो उसे रोक दिया, आसादन। खुद बताने से रोकने वाली बात तो पहले आ गई, छिपाने वाली बात तो। अब कोई बात किसी दूसरे को पता नहीं लग जाए, तो मैं तो नहीं बता रहा और प्रफुल्ल भाई बताने लग गए, तो एकदम हाथ पकड़ लिया, थाम, डटो, क्या कहते हैं, रोक दिया उनको, इशारा कर दिया कि बताए नहीं। सामने वाले को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए, तो आपने ज्ञान को रोका, ये दोष है आसादन। आसादन नाम का दोष है। फिर है उपघात। उपघात क्या चीज है? प्रशस्त ज्ञान में दोष लगावे, या प्रशंसा लायक ज्ञान की प्रशंसा नहीं होने देवे। क्या कहा? प्रशंसा लायक ज्ञान की। देखो भाई, छोटे छोटे से बच्चे कितनी चीजें याद कर लेते हैं, कितनी चीजें सुनाते हैं, पढ़ते हैं। वो कोई चीज आकर के यहाँ सुना रहे हैं, अब आप उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे हो। जो प्रशंसा लायक व्यक्ति है, यदि आप उसकी प्रशंसा नहीं कर पा रहे हैं, तो ज्ञानावरणी कर्म बांध रहे हैं। इसका मतलब यह है, यदि आप ज्ञानावरणी कर्म नहीं चाहते हो, तो मुक्त कंठ से आप उनकी प्रशंसा करो, उनके ज्ञान की प्रशंसा करो। एक फॉर्मूला है सीधा सा, ज्ञान की विराधना से ज्ञानावरणी कर्म बंधता है, तो ज्ञान की आराधना से ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम खुलता है। क्या कह दिया मैंने? मेमोरी केम हैं, क्या कहेंगे? बधे, केम बधे। कैसे बढ़ाएं मेमोरी? वो सूत्र बतला रहा हूं, वो पॉइंट बतला रहा हूं, जो 5-5 हजार रुपए का टिकट लेकर मेमोरी बढ़ाने वाले सेमिनारों में जाते हैं। क्या वो न मालूम क्या सिखाएंगे और क्या सीख करके आओगे, और फिर भी मेमोरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी मुझे नहीं पता। लेकिन एक उपाय है मेमोरी बढ़ाने का। क्या उपाय है? कि ज्ञान की आराधना, जिनवाणी की विनय, जिनवाणी को संभालो, जिनवाणी के ऊपर कवर चढ़ाओ, संभाल करके रखो, बहुत बहुमान पूर्वक रखो। आपने देखा होगा जितने इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, उन सब की कॉपी किताब भी उतनी ही व्यवस्थित, सुंदर है, बिल्कुल ऐसे नई जैसी होती है। बहुत संभाल करके रखते हैं। अपना बैग संभाल करके रखेंगे, अपनी किताबों को संभाल करके रखेंगे, उनकी कॉपी देखो तो आप अक्षर मोतियों जैसे चमकेंगे। और जो थोड़े डल होते हैं ना, उनकी कहीं से कोई पेज फट रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, ऐसे ही
हवा में चलती है, ऐसे फेंकते हैं वो तो सब। तो ये जो फेंक रहे हैं ये ज्ञानावरणी कर्म को बांध रहे हैं। जिनवाणी पूजन करते हैं, सुबह विधान करते हैं, बड़े बड़े विधान करते समय चावल चढ़ाते, अब वो चावल किताब में रह गए। आपने विधान की पुस्तक बंद कर दी, अब 2 साल बाद में कब दोबारा विधान करेंगे तो निकलेगा, पेज गल गए अंदर से, उसमें जीव पड़ गए। हमारी जिम्मेदारी बनती है हम उस जिनवाणी को सावधानी पूर्वक, एक भी चावल नहीं रह जाए उसमें, बहुत व्यवस्थित रखें, सीधा रखें। कभी कभी क्या होता है, ऐसे टेढ़ी रखते हैं ना, बहुत सीधी रखी हुई है तो ये यहां से ऐसी टेढ़ी हो जाती है, बुक्स खराब हो जाती है, फट जाती है। कभी कभी झूठे हाथ लगाता है, झूठे मुंह बोलता है। कोई चीज खाई हो ना अपन ने और झूठे मुंह जिनवाणी की बात बोलने लगता है, ज्ञानावरणी कर्म बंध रहा है उससे। सावधान रहो, झूठे मुंह नहीं बोलना कभी भी, झूठे हाथ नहीं लगाना कभी भी, जमीन पर नहीं रखना, कभी पैर नहीं। हमने ये तो बड़े पंडित जी वगैरह तो ऐसी बात करते हैं, वो जिनवाणी नहीं रखते, वो कहते हैं कि मैं जहां बैठा हूं उससे नीचे जिनवाणी नहीं होनी चाहिए, ऐसी बात करते हैं। अपने नाभि के नीचे जिनवाणी नहीं होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए। तो ये विनय है ये। और क्या करें? और ये हो सकता है कि हमने ज्ञानियों की निंदा की थी, आज से ज्ञानियों की प्रशंसा करना शुरू कर दो। हमने पढ़ने नहीं दिया था किसी को, आज से पढ़ने की प्रेरणा देना शुरू कर दो। हमने पढ़ते हुए में बाधा उत्पन्न की थी, किसी की किताब छिपा दी थी, आज आप ज्ञान की आराधना वाली वस्तुओं को वितरित करो, पुस्तकों को बांटो, पुस्तक पढ़ने के लिए दो, पढ़ने के लिए प्रेरित करो। ये ज्ञानावरणी कर्म का उगाड़ होता है। और गजब की बात कहूं, स्तुतियां याद करो, भक्तियां याद करो, गाथाएं याद करो, सूत्र याद करो, भक्तामर स्तोत्र के श्लोक याद करो, तत्वार सूत्र के सूत्र याद करो, मेरी भावना याद करो, पूजाएं याद करो, पूजाओं के अर्घ याद करो। आप 2-4 याद करेंगे तो उसके बाद में क्या होगा, आपको शुरू में मेहनत लगेगी। आज यदि आप याद कर रहे हैं और पूरे दिन मेहनत करने पर आपको 2 लाइनें याद हुई है एक दिन में, हम गारंटी देते हैं 2-4 दिन बाद में एक दिन में 2 श्लोक याद होने लग जाएंगे। आज 10 दिन से मेहनत करते हुए आपको 4 लाइनें याद हुई है, आपको 5 दिन में 40 लाइनें याद होने लग जाएंगी। विकास होता चला जाएगा, खुलता चला जाएगा। वीराधना से जो काम हुआ था, आराधना से उससे अपोजिट काम होगा ना, सीधी सी बात है। ज्ञान जो ढका हुआ है, अब आप कह रहे हो समझ में नहीं आ रहा है हमारे को। क्या नहीं समझ में आ रहा है आपको? अब ये समझ में आया कि नहीं आया? क्यों समझ में आया? कैसे समझ में आया बताओ? हुआ था खुला, वो उगाड़ क्यों हुआ? क्योंकि आपने ये समझा, आप समझने की रुचि पूर्वक यहां आए, उससे भी ज्ञानावरणी कर्म चट रहा है। समझने के उत्साह से भी ज्ञानावरणी कर्म चटता है। बद्धा जीव समझे, ये जो भाव मन में आया, इससे भी आपका ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम खुल रहा है। ये बात सबको समझ में आनी चाहिए, ये बात सबको समझ में आनी चाहिए, सब समझें इस बात को। अरे देखो गुरुदेव को कौन सी क्लास पढ़े थे? 4-5 क्लास, 6 पूरी नहीं हुई थी, 5 तक ही पढ़े थे। और अच्छे पढ़े लिखे लोग बैठते हैं, वो समझते हैं, वो समझाते हैं उनको, ये ऐसा होगा। क्या यहाँ ये अर्थ नहीं है, यहाँ ये है। ये क्या है चक्कर बताओ? सब समझें। ये जो भाव अंदर से आता है, समझाने का भाव आता है अंदर में, जो ज्ञान के प्रति आराधना, ज्ञान स्वभाव के प्रति आराधना। देखिए भाई, मैंने ज्ञानावरणी कर्म की थोड़ी बहुत चर्चा कर रहा हूं, भले ही आपके सामने, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म की, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ज्ञानावरणी कर्म इस जीव का कुछ बिगाड़ता नहीं है। ये बात माइंड में सेट रखना पहले। ज्ञानावरणी कर्म जड़ है, पुद्गल है, वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो फिर ये आप अभी तक जो समझा रहे थे, ये तो समझा रहे थे ज्ञानावरणी कर्म का होता है, ज्ञान ढक रहा है, ज्ञानावरणी की थी, तो इसी तरह से ये समझा रहे हो आप बदल रहे? नहीं, बदल नहीं रहा हूं मैं। ये कह रहा हूं ज्ञानावरणी कर्म का उदय आना और ज्ञान की मंद रूप होने की अपनी योग्यता, इन दोनों में बहुत घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ज्ञान जो मंद हुआ ना, ज्ञानावरणी कर्म ने मंद नहीं किया, ज्ञान अपनी योग्यता से मंद हुआ, और ज्ञानावरणी कर्म अपनी योग्यता से उदित हुआ। ज्ञानावरणी कर्म का उदय ज्ञान में आ रहा है और ज्ञान कर्म में आ रहा है,
और ज्ञान का पर्याय वो ज्ञान में चल रही है, और दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। और जो इस वेद विज्ञान को जानता है उसके ज्ञान का ऐसा क्षयोक्षम खुल जाता है तो केवल ज्ञानी हो जाता है अल्पकाल में। सावधान रहो भाई साहब, क्या कर रहे हैं हम, अनजाने में हम कैसे कैसे काम कर जाते हैं हमारे को पता नहीं है। और हम कितने काम कर सकते हैं जिससे हम आराधना के मार्ग पर बढ़ सकते हैं, जिससे हमारी समझ और ज्ञान बढ़ सकती है। बच्चों को करो ऐसे प्रयोग, जैसे प्रफुल्ल भाई देखा हमने, छोटे छोटे बच्चों को याद करने के लिए पाठशालाएं चलाओ, पाठशाला में पढ़ाओ, पढ़ने के लिए लाओ, बच्चों को भेजो। आपका बच्चा यदि पढ़ाई में वीक है तो मैं ये कहता हूं आप उसको मेरी भावना याद कराओ, आप उसको कुन शतक याद कराओ, आप उसको छेड़ाला याद कराओ, आप उसको तत्वार सूत्र याद कराओ, गाथाएं याद कराओ उसको। हमारा बच्चा करता है गाथाएं, आर्य है, पूरा पूरा कुन शतक याद है उसको, 101 गाथाएं, पंच परमाणुओं की सब गाथाएं उसको याद है। ये ऐसे मुख्य मुख्य सारी गाथाएं, छेड़ाला याद है, बहुत सारी छंद उसको याद हैं, समझ लो। तत्वार सूत्र के 2 अध्याय याद हैं उसको। तो करो कोशिश, उससे क्या होगा, आप उसको याद करा रहे हैं ना, आपको भी याद होगा और वो उसमें लगेगा ना उसका चित्त, तो उसका ज्ञान का क्षयोक्षम अपने आप खुलेगा। आप पढ़ा रहे हैं ये तत्व ज्ञान, वो लौकिक शिक्षा में इंटेलिजेंट होगा। मैं क्या कह रहा हूं, वो पढ़ने से वो इंटेलिजेंट होगा कि नहीं होगा पता नहीं मेरे को, लेकिन जो इधर इंटेलिजेंट होगा, जिसके इधर ज्ञान बढ़ेगा, जिसकी इधर योग्यता बढ़ेगी, उसकी योग्यता उधर अपने आप बढ़ जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी। इसलिए गलती से भी हमारे द्वारा ज्ञानियों की निंदा नहीं हो, जिनवाणी की विराधना नहीं हो, तत्व ज्ञान की विराधना नहीं हो, प्राप्त ज्ञान का घमंड नहीं हो, प्राप्त ज्ञान को छिपाने का भाव नहीं हो, ज्ञानियों को छिपाने का भाव नहीं हो, जहां से हमने सीखा है उसे छिपाने का भाव नहीं आए। अरे सब सीखें, सब जाने, सब समझें, ऐसा भाव यदि हृदय में आएगा तो ये ज्ञानावरणी कर्म अपने आप छट जाएगा। और जब ज्ञान का आवरण ऊपर से छटता है और ज्ञान बढ़ता है तो सम्यक ज्ञान हो जाता है। एक और बात कहना चाहता हूं, अंतिम चरणों में बस संपन्न करते हैं अपन। सुनो भाई, सम्यक ज्ञान के लिए ज्ञान की अधिकता नहीं चाहिए, ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए, जितना है उसकी निर्मलता चाहिए। प्राप्त ज्ञान पर्याप्त है। क्या कहा? प्राप्त ज्ञान पर्याप्त है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आपको याद नहीं है ज्यादा तो कुछ नहीं, जीव जुदा पुद्गल जुदा, बस इतना यदि आपके ख्याल में काम हो गया। युगल जी बाबूजी साहब कहा करते थे, देह और आत्मा का पृथक बोध कर लो, उनकी कविता है। देह और आत्मा, देह और आत्मा का पृथक बोध कर लो और बाकी ज्ञान पेटी में बंद कर धर लो। और जरूरत ही नहीं है बाकी के ज्ञान की, इतना ज्ञान प्राप्त है वो पर्याप्त है। ये भाई साहब एक कर्म का प्रकरण चल रहा है, कर्मों ने कितना बिगाड़ने की कोशिश नहीं की। अनादिकाल से ज्ञानावरणी कर्म तीव्र 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 तीव्र, कितना भी तीव्र रीति से हमारे ऊपर क्यों नहीं आया हो, लेकिन फिर भी मेरी ज्ञान सामर्थ्य ऐसी है कि उस ज्ञान को ये ज्ञानावरणी कर्म ढक नहीं पाया कभी। और सुनो, ये जो मेरा प्रकट ज्ञान है, यदि ये अपने स्वभाव की तरफ सन्मुख हो जाए तो ज्ञानावरणी कर्म को ढूंढते रह जाओगे, गायब हो जाएगा सारा का सारा ज्ञानावरणी कर्म। तो ये थोड़ी बहुत चर्चा हमने ज्ञानावरणी, सेम यही चीज दर्शन के ऊपर आवरण संबंधी लगाना, ये 10वें सूत्र की हमने यहाँ चर्चा की है। कल वेदनीय कर्म संबंधी प्रकरण को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी हाँ बोलो। वो शिवभूति मुनि, हाँ उसको बहुत ज्ञानावरणी कर